एक लड़के को लगता था कि उसकी सौतेली माँ उससे खाने में कुछ मिला रही है। उसे खाने में हल्की सी केमिकल जैसी महक आती थी। एक दिन उसने चुपके से अपने खाने का कुछ हिस्सा एक पेंसिल बॉक्स में छिपा लिया। नीचे जाकर उसने दिखावा किया कि उसने सारा खाना खा लिया है और खाली कटोरा सौतेली माँ को वापस दे दिया। उसने अपनी सौतेली माँ से कहा कि वह अपने दोस्त के पास जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसकी पीठ पर रखे बैग से कुछ खाना टपकने लगा। सौतेली माँ ने पूछा। लड़के ने कहा कि पानी टपक रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ पहुंचने गई लड़के ने तुरंत मना किया, पर माँ ने देख लिया कि वह उसका दिया हुआ खाना था। लड़के ने अपने दोस्त से वह खाने की जांच के लिए भेजने को कहा, लेकिन उसकी दोस्त को खाने में ऐसा कुछ नहीं लगा और इसी बहस में खाना गिर गया। घर वापस आने पर लड़के ने उस खाने का एक टुकड़ा भी नहीं खाया। अगले दिन उसने अपने पिता को मजे से खाना खाते देखा। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने पिता से कहा कि वह अपनी स्टेक उनके स्टेक से बदलना चाहता है क्योंकि उसके टुकड़े में ज्यादा चर्बी है। पिता मान गए, लेकिन सौतेली माँ को यह पसंद नहीं आया। उसकी नाराजगी देखकर लड़के को और यकीन हो गया कि वह सही है। लड़का अपनी स्टेक वापस लेकर किचन में चला गया। उसने स्टेक को एक बैग में भरा और चिल्लाने लगा कि यह सौतेली माँ के झड़ देने का सबूत है। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने एक चाकू उठा लिया और सबको दूर रहने की चेतावनी दी। सौतेली माँ ने डर कर पुलिस को बुला लिया। गुस्से में आकर लड़का चिल्लाने लगा कि उसकी असली माँ को सौतेली माँ ने मारा था और उसने ही उनके कुत्ते को भी झड़ दिया था। उसने कहा कि अब वह सबको मारना चाहती। सौतेली माँ वापस आ गई। यह देखकर लड़के का गुस्सा फिर बेकाबू हो गया। उसने उस पर हमला कर दिया। तभी पुलिस आ गई और उसे पकड़ लिया। लड़के को जेल भेज दिया गया। उसके पिता ने सबसे अच्छे वकील को काम पर लगाया, लेकिन लड़के को अब भी लगता था कि वह सही है। उसे याद आया कि जब उसकी माँ बीमार थी तो सौतेली माँ उसकी नर्स थी, लेकिन माँ ठीक होने की बजाय और जल्दी बीमार हो गई। उसे लगा कि सौतेली माँ ने कुछ गड़बड़ की है। जब भी वह उसका बनाया हुआ खाना खाता तो उसके पेट में दर्द होता था। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वकील ने सलाह दी कि उसे मानसिक जांच करवानी चाहिए। अगर उसे सिजोफ्रेनिया निकलता तो वह जेल जाने से बच सकता था। अपने परिवार की खातिर वह मानसिक जांच के लिए मान गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसे सिजोफ्रेनिया था और उसे एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। 6 महीने बाद सौतेली माँ उससे मिलने आई। उसने कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है और उसका घाव भी ठीक हो गया है, लेकिन उसने एक बुरी खबर भी दी। उसके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। यह सुनकर लड़का टूट गया।